नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मातृभाषा की परिभाषा और अर्थ। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा है क्या, ये हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक भाषा का ज्ञान उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने से होता है। यानी कि भाषा बहुत है, लेकिन अगर किताबों में बंद रहे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। यानी कि भाषा का ज्ञान कब होगा, जब उसे हम व्यवहारिक रूप प्रदान करने से होता है। किसी भी विषय की वस्तु के अधिगम में अभ्यास का अपना महत्व है। हम लोग जानते हैं कि अभ्यास का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है। जैसे एक क्रिकेटर भी होता है तो वो क्या करता है, वो अभ्यास करता ही रहता है। सचिन जब तक खेले या फिर आप किसी भी क्रिकेटर के बारे में अगर ले लिया जाए तो भी क्या करते हैं, वो अभ्यास करते रहते हैं ताकि क्या है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अपना क्षमता है, वो क्या है, अधिक से अधिक बढ़ सके। इसी तरह से किसी भी विषय की वस्तु के अधिगम में अभ्यास का अपना महत्व है। भाषा ज्ञान अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। यानी कि क्या है, जब आप हिंदी सीखते हो तो अगर हिंदी एक पल के लिए सीखो या फिर इंग्लिश जैसे आप बोला जाता है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या है, आप बार बार उसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए। तो क्या है, इसमें अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा ज्ञान अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। यानी किससे, अभ्यास के माध्यम से ही क्या किया जाता है, भाषा ज्ञान किया जाता है। बालक जब आंखें खोलता है उस समय उसका भाषा ज्ञान नहीं रहता। जब बालक जो है वो क्या है, जब वो धरती पर जन्म लेता है तो उसका क्या है, भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता है। वो जब वह जन्म लेता है उसके धीरे धीरे बाद वो अपने माँ बाप के संपर्क में आता है, अपने रिश्तेदारों को, फिर वो सुनता है, फिर क्या करता है, वो अनुकरण करता है। तो क्या है, इसका मतलब क्या है, जब बालक जन्म लेता है तो उसे भाषा ज्ञान नहीं होता है। वह अपने माँ बाप को, उनके क्रियाकलापों को अपने जीवन की आरंभिक बेला में देखता है। यानी क्या है, माँ बाप जो है जैसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या वो सुनता है, देखता है और उनसे फिर वो क्या करता है, सीखता है और उसी प्रकार की क्रिया करने का प्रयास करता है। यानी बालक जो है क्या है, वो अनुकरण सबसे ज़्यादा बालक जो है क्या करता है, अनुकरण करता है। जब बालक अपने माता पिता को सगे संबंधी की भाषा प्रयोग करते सुनता है, वह भी माँ बाप से, अन्यों से सुनी गई भाषा का अनुकरण का प्रयोग आरंभ कर देता है। यह उसकी मातृभाषा। यानी कि जो है, जब बालक बड़ा होता है तो वह माँ बाप से, अन्यों से सुनी गई भाषा को क्या करता है, अनुकरण करता है। यानी वो दोहराता है, वो सीखता है। अनुकरण माने दोहराना या सीखना। तो वो इसी तरह से वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी भाषा को सीखते जाता है और यह उसकी क्या बन जाती है, मातृभाषा बन जाती है। अब हम लोग मातृभाषा का अर्थ देखेंगे कि मातृभाषा का क्या अर्थ होता है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ माँ से सीखी हुई भाषा। यानी मातृ मतलब माँ, भाषा मतलब भाषा। माँ से सीखी हुई भाषा जो होती है क्या होती है, मातृभाषा कहलाती है। बालक यदि माता पिता के अनुकरण से किसी भी भाषा को सीखता है तो वह विभाषा ही उसकी मातृभाषा कही जाती है। यानी क्या, बालक अगर कोई भी भाषा सीखी, चाहे अंग्रेज हो, कहीं भी रहता है, इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, लेकिन जब अपने माता पिता से सीखता है वो भाषा, तो वो भाषा क्या कहलाता है, वही भाषा मातृभाषा कहलाता है। किसी वर्ग या समुदाय, समाज या प्रांत की बोली जाने वाली भाषा उसके सदस्यों की मातृभाषा। यानी कि अगर आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में, एक कोने में, जैसे आप राजस्थान में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, अगर वहाँ के जो भाषा बोली जाती है, स्थानीय जो आसपास के लोग बोलते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो मातृभाषा हो जाएगी। बच्चा जन्म लेकर अपने माता पिता उसी भाषा को ग्रहण करते हैं। यानी जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसके परिवार के लोग जो भाषा बोलते हैं, तो बच्चा कैसा भाषा बोलेगा, उसी प्रकार का बोलेगा जो माँ बाप, सगे संबंधी बोलते हैं। आगे चलकर घर के भीतर और बाहर हर जगह इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जो बालक जैसा सीखेगा वैसे ही तो प्रयोग करेगा भाषा। माता के समान मातृभाषा वंदनीय है। जैसे माँ
माँ को हम लोग बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, उसी तरह क्या है मातृभाषा भी बहुत ऊंचे दर्जे का है। मातृभाषा की शिक्षा परम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग मातृभाषा नहीं सीखेंगे, अपनी भाषा नहीं सीखेंगे, तो क्या है आप लोग कुछ भी नहीं अपने चीज़ों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अधिकतम शिक्षा और ज्ञान मातृभाषा द्वारा ही सुलभ हो सकता है। क्या है अधिकतम शिक्षा और ज्ञान, यानी कि आप जाएंगे सर किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, वहाँ पे बच्चे इंग्लिश नहीं जानते, आप अगर इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, अगर टीचर इंग्लिश में पढ़ाएगा तो बच्चे कुछ जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का मातृभाषा क्या है, हिंदी है, और क्योंकि टीचर को भी हिंदी बोलना पड़ेगा। इस तरह अगर इंग्लिश में बोलता है तो बच्चे समझेंगे नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाएगा, वो कुछ नहीं बच्चे समझेंगे क्या पढ़ाया क्या नहीं। चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन बच्चों की जो भाषा मातृभाषा है, अपनी भाषा, उसके उसी समय उसी प्रकार से बोलना पड़ेगा उस टीचर को। अगर वो भाषा नहीं बोल पाता तो उसकी सारी शिक्षा क्या है धरी की धरी रह जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसका सार, तो ये है कि मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बालक के लिए। अब जब बालक जन्म लेता है तो उसे कोई भी प्रकार की भाषा नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे अपने आसपास माँ बाप सबसे वो सीखता है, वो सुनता है, फिर अनुकरण करना शुरू कर देता है। और मातृभाषा अगर कहेंगे, माँ से सीखी हुई भाषा को ही मातृभाषा कहेंगे। तो इस प्रकार आज हम लोग ने मातृभाषा की परिभाषा और अर्थ देखा। इसके विषय में विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।